हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करती हूँ अपनी न्यू सीरीज़ में। आई होप कि आपको मेरी ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। इन दिनों वह घर से ही काम करती है। शादी के बाद उसने ऐसी जॉब ढूंढ ली है जहां केवल हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाना पड़ता था। हालांकि शादी के बाद उसे एहसास हो गया था कि नलिन बहुत बिजी रहता है और रात को 9-10 बजे से पहले घर वापस आना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वह बार बार जॉब बदल नहीं सकती थी, इसलिए जैसा चल रहा था चलने दिया। इन दिनों वह घर से ही काम करती है। शादी के बाद उसने ही ऐसी जॉब ढूंढ ली थी जहां केवल हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाना पड़ता था, बाकी दिन वह घर से ही काम कर सकती थी। हालांकि शादी के बाद उसे एहसास हो गया था कि नलिन बहुत बिजी रहता है और रात को 9-10 बजे से पहले घर वापस आना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वह बार बार जॉब बदल नहीं सकती थी, इसीलिए जैसा चल रहा था चलने दिया। लैपटॉप पर तेज़ी से उसकी उंगलियां चल रही थीं। बेडरूम से उसे नलिन की बुदबुदाहट की आवाज़ें आ रही थीं। उसे हंसी आ गई। जानती थी कि वह टीवी के रिमोट को ढूंढ रहा होगा। मृग्या, नलिन की आवाज़ बेडरूम से होते हुए गलियारे से गुजरते हुए उसके स्टडी तक आई। टीवी का रिमोट कहाँ है? एक पल के लिए कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां रुकी। वह जानबूझकर ऐसा करती है ताकि जब नलिन घर पर हो और उसे डिस्टर्ब न करने के ख्याल से चुपचाप टीवी देखना चाहे तो वह उसे किसी तरह डिस्टर्ब करे, उसके पास आकर बात करे। नलिन वैसे तो कम भूलने वाला इंसान है, लेकिन कई बार उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना भी उसे चिढ़ा जाता था। आखिर पति पत्नी में इतनी औपचारिकता क्यों हो सकता है? किचन में हो सकता है किचन में हो, चाय बनाने गई थी तो हाथ में ही था, शायद वहीं भूल आई हूँ। मृग्या ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, नलिन ने उसकी स्टडी में झांकते हुए कहा। वह उस समय किसी मासूम बच्चे की तरह लगा। उसे काम के लिए बस निकलने ही वाला था, तैयार हो रहा था, इसीलिए तौलिया लपेटे हुए था। सुबह 11 बजे के आसपास निकलता है, इसलिए मृग्या को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। सुबह उसने नलिन को देखा, ढेर सारा प्यार आया, पर उस पर 2 साल पहले इसी के लिए वह घर से भागी थी। उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उसकी जैसी बुद्धिजीवी लड़की के लिए व्यापार करने वाला व्यक्ति सही नहीं रहेगा। लेकिन वह कहाँ मानी थी? सही फैसला ही तो लिया था उसने। नलिन के साथ वह खुश थी। नलिन की मुंबई के प्रसिद्ध ज्वेलरी बाजार में हीरे के आभूषणों की एक दुकान थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन पुश्तैनी काम होने के कारण अच्छी चलती थी। अगले दिन प्रज्ञा बेहद खुश थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। नलिन को बार बार खास नज़रों से देख रही थी। सुबह सामान्य दिनों जैसी उनकी बीच बातचीत हुई। शाम को वह जल्दी लौट आया। बार बार दरवाजे की बेल बजने से उसे हैरानी ज़रूर हुई थी, क्योंकि नलिन का यह लौटने का समय नहीं था और लगातार बेल बजाते रहने की आदत केवल उसी की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिस दिन वे भागे थे वह उसके घर आया था। उस समय उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और मृग्या के दरवाज़ा खोलने से पहले वह बार बार बेल बजा रहा था। हालांकि 2 साल बाद भी वह हमेशा ऐसा करता आ रहा है, जो उसके लिए किसी खेल से कम नहीं है। वह भी चिढ़ती नहीं है, बल्कि उसे आनंद ही आता है। उसे देखकर वह खिल गई थी। वह तब रसोई में स्पेशल डिनर तैयार कर रही थी। उसने अपनी और नलिन दोनों की फेवरेट डिश बनाई और नलिन का इंतज़ार करने लगी। कुछ खास है क्या आज, या कोई आने वाला है? नलिन ने पूछा। इतनी सजी सवरी क्यों हो? लगता है कोई सरप्राइज़ देने वाली हो, प्रमोशन हुआ है। मृग्या मुस्कुरा दी। यानी इस भोले को कुछ याद ही नहीं? सुबह उसने इसलिए नहीं कहा था कि शाम तक शायद उसे याद आ जाएगा, या उसे इतना तैयार देख ही वह समझ जाएगा। उसे जल्दी लौटा देख उसने यही सोचा था।
बस ऐसे ही थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ। इतने में वह किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। मुझे दुकान पर वापस जाना है। क्यों? मृज्ञा को बुरा लगा। मैंने सोचा था कि हम आज एक साथ खाना खाएंगे। तुम जल्दी आ गए थे तो मैंने सोचा यही, मुझे तो यही लगा था। उसे रोना आ रहा था। आखिर वह शादी की सालगिरह कैसे भूल सकता है। वह नलिन को बताने ही वाली थी कि वह बोला मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आज ठंडा खाना ही खाना, मैं सो जाऊंगी, वह खींचते हुए बोली। लेकिन नलिन को अपनी सालगिरह याद थी। कैसे भूल सकता था वह इसे। मृज्ञा के प्यार ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह इसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए घर जल्दी आया था। पर हीरे का नेकलेस जो मृज्ञा के लिए वह लाने वाला था वो दुकान में ही रह गया। तो उसे लगा कि मृज्ञा के नाजुक गर्दन पर वह पैंटेट सोचकर वह मुस्कुराया। वह बेशक बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन मृज्ञा के दिल की बातें समझता है, उसे बहुत प्यार करता है। नलिन के जाने के बाद गुस्से से मृज्ञा स्टडी में जाकर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। उसका इंतज़ार करने से तो बेहतर है कि काम कर लें ताकि गुस्सा शांत हो जाए। यही सोचकर वह लैपटॉप खोलकर बैठ गई। शाम से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, और बारिश के मौसम में उसे नलिन की बाहों में बंधे रहना बहुत अच्छा लगता है। रोमांटिक हो जाती थी वह। तब थोड़ी देर उसे एहसास हुआ कि बेडरूम में टीवी चल रहा है। वह उसे बंद करने ही लगी थी कि तभी अनाउंसर ने कहा, ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई फिर से धमाकों से हिल गया। मुंबई के ज्वेलरी बाजार में बम धमाका। हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध ज्वेलरी बाजार में अज्ञात लोगों ने बम फेंका। हमारी नज़र लगातार इस खबर पर बनी हुई है, कहीं जाइएगा नहीं। जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल से, जो आपको देता है पल पल की खबर। अनाउंसर बोल रही थी। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जा रही थी। आग की लपटें चारों ओर उठ रही थी। मृज्ञा सुन हो गई। वे चिल्लाना चाहती थी, पर जैसे वह गूंगी हो गई। अचानक उसके जड़ होते शरीर ने हरकत की। फ़ोन बज रहा था। उसने मोबाइल फ़ोन उठाया। किसी बैंक से फ़ोन आ रहा था। उसने उसे काटकर नलिन का नंबर डायल किया। फ़ोन बज रहा था। वह नलिन की आवाज़ सुनना चाहती थी। उसकी आंखें धुंधला गईं। उसे लगा शायद उसने कि गलत नंबर मिला दिया है। उसने दोबारा नंबर डायल किया। तभी दरवाजे की बेल बजने से उसकी भीतर का हाहाकार शांत हुआ। कौन हो सकता है? कोई बुरी खबर? लेकिन बेल लगातार बज रही थी। उसकी धुंधलाती आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला और सामने नलिन को देखकर उसे लिपटकर रोने लगी। सालगिरह मुबारक हो, नलिन ने उसे चूमते हुए नेकलेस पहनाते हुए कहा। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे याद आया कि मैंने दुकान में काम करने वाले लड़के से नेकलेस के डिब्बे को कार के डैशबोर्ड में रखने को कहा था, इसलिए लौट आया। पर तुम क्यों रो रही हो? सॉरी, मुझे सालगिरह याद थी, पर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए सुबह तुम्हें विश नहीं किया। इस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मृज्ञा रोई जा रही थी। टीवी पर खबर चल रही थी। नलिन ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मृज्ञा ने नलिन को कसकर अपनी बाहों में बांध लिया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक हस्बैंड वाइफ की एक मीठी सी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।